गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम पानीपत का तीसरा युद्ध के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमारे लिए जानना आवश्यक है अपने सब्जेक्ट की दृष्टि से और जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था और किन के बीच हुआ था। तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था और यह है मराठों और ईरानी शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था और इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, काफ़ी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है और आपके अपने सिलेबस में भी है। इसलिए प्रश्न अगर पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण पूछे जाएं, परिणाम पूछे जाएं, घटनाएं पूछी जाएं, तो आपको ये जो दोनों बातें लिखनी है कि ये युद्ध कब हुआ था और किन के बीच हुआ था। जो प्रस्तावना में भूमिका में हम ऐसा लिख सकते हैं, इससे अच्छे नंबर की संभावनाएं बढ़ जाती। पानीपत के तीसरे युद्ध के कई कारण थे। यहाँ उन पहले कारणों का अध्ययन करना आवश्यक है। तो इसमें पहला कारण है भारत में राजनीतिक शून्यता। दिल्ली के जो मुगल बादशाह थे, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद में भारत में एक तरीके से राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी। दिल्ली के बादशाह की प्रभुता भारत की अन्य शक्तियां भी स्वीकार करती थी और जब केंद्रीय सत्ता शक्तिशाली रही तो भारत के उत्तर पश्चिम से आक्रमणों का भय नहीं था। किंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता कमज़ोर हो गई और शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता के अभाव में सारा देश एक तरीके से नेतृत्वविहीन हो गया था और देश में राजनीतिक शून्यता दिखाई देने लग गई थी। तो 18वीं शताब्दी के मध्य में दो शक्तियों ने शून्यता को भरने तथा अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया। ये दो शक्तियां थी मराठे और अब्दाली। दूसरा कारण है दिल्ली पर प्रभाव जमाने हेतु संघर्ष। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल सम्राट कमज़ोर हो गए थे, किंतु उसकी प्रभुता को वैधानिक तौर पर सभी शक्तियां स्वीकार करती थी। अतः सभी शक्तियां मुगल सम्राट पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहती थी ताकि मुगल सम्राट पर अपने प्रभाव का उपयोग अपने हित में कर सकें। 1749 ईस्वी से वजीर था मीर बख्शी की नियुक्तियों में हैदराबाद का निजाम, अवध के नवाब, मराठे अब्दाली रुचि लेने लगे थे। 1749 ईस्वी में अवध का नवाब सफदरजंग वजीर था। जब अब्दाली ने उसे हटाकर निजाम के पुत्र नासिर जंग को वजीर बनाना चाहा तो सफदरजंग ने मराठों से सहायता मांगी। लेकिन 1753 ईस्वी में जब मुगल सम्राट और वजीर सफदरजंग के बीच शत्रुता उत्पन्न हुई तब मराठों ने उसके विरोधी गुट की सहायता की और उसे अपदस्थ करवाकर इंतजामुद्दौला को वजीर बनाया था। उसके पश्चात निजाम का पुत्र गाजीउद्दीन मराठों के समर्थन से वजीर बन गया। 1775 ईस्वी में अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और वापस लौटते समय नजीब खां को मीर बख्शी नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार इससे स्पष्ट है इन घटनाओं से कि दिल्ली पर प्रभाव जमाने हेतु मराठे और ईरानी शासक अहमद शाह अब्दाली दोनों ही प्रभाव जमाना चाहते थे। अतः दोनों शक्तियों में संघर्ष होना स्वाभाविक था। मराठों ने दिल्ली दरबार में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए अब्दाली का विरोध किया, तो इस कारण दोनों में संघर्ष होना तय था। तो यह भी एक उसका कारण था। अब्दाली का भारत की राजनीति में हस्तक्षेप। 1745 ईस्वी से ही अब्दाली भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रयास करने लगा था। 1752 ईस्वी में उसने मोइन उल मुल्क को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। 1756 ईस्वी में उसने दिल्ली तक धावा मारा और मथुरा वृंदावन को लौटा। लौटते समय वह नजीब खां को मीर बख्शी व अपने पुत्र तैमूर शाह को पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर गया।
पंजाब पर उसका पहले से ही अधिकार था। मराठे अब्दाली की इस प्रगति को रोकना चाहते थे, इसलिए दोनों में युद्ध अवश्यंभावी था। तो इस कारण अब्दाली ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, जिसके कारण मराठे भी इसको सहन करने के लिए तैयार नहीं थे और दोनों में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब्दाली की सैन्य सफलताएं 1752 ईस्वी से 1757 ईस्वी के बीच अब्दाली को लगातार सैन्य सफलताएं मिलती गई। अब्दाली की बढ़ती हुई शक्ति से अन्य शक्तियां अत्यधिक प्रभावित हुई और ये समझा जाने लगा कि अब्दाली की सेनाएं अजेय हैं। उत्तरी भारत के किसी राज्य को ये विश्वास नहीं रहा कि मराठों की सेना अब्दाली की सेना के विरुद्ध सफल हो सकती है और यही कारण था कि किसी भी प्रमुख भारतीय राज्य ने पानीपत के युद्ध में मराठों का साथ नहीं दिया था। और इस समय मराठे केवल लूटमार करने वाली शक्ति बन चुके थे। ऐसी परिस्थितियों में मराठों का मनोबल भी गिरा और अब्दाली की सैन्य सफलताओं के कारण अफगान सेना का मनोबल भी ऊंचा रहा था। उत्तर भारत की अस्थिर राजनीति। उत्तर भारत की अस्थिर राजनीति के कारण कोई भी पक्ष ये अनुमान नहीं लगा सका कि कौन सी शक्तियां किसका साथ देगी। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो जिसमें दोनों पक्षों ने स्थानीय शक्तियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। अब्दाली ने घोषणा की कि उसका उद्देश्य भारत में रहने का नहीं है, बल्कि उत्तर भारत को मराठों के प्रभुत्व से मुक्त कराकर मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने का है। इसके विपरीत मराठा सेना का नेतृत्व करने वाले सदाशिवराव भाऊ ने यह प्रचार करना प्रारंभ कर दिया कि ये युद्ध भारतीयों का विदेशियों के विरुद्ध युद्ध है। भाऊ की इस घोषणा से उसे मुसलमानों का सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। तो इस प्रकार इस अस्थिर राजनीति के कारण दोनों शक्तियों में संघर्ष हुआ। पंजाब में अफगान मराठा संघर्ष। युद्ध की परिस्थितियों का वर्णन करते समय ये बताया जा चुका है कि मुगल सम्राट ने मराठों को पंजाब से चौथ वसूल करने का अधिकार दे दिया था, किंतु इसके बाद अब्दाली ने पंजाब पर अधिकार करके अपने पुत्र तैमूर शाह को वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 1758 ईस्वी में मराठों ने तैमूर शाह को वहाँ से भगा दिया। ये अब्दाली को प्रत्यक्ष चुनौती थी। अतः अफगान सेनाओं ने नवंबर 1759 ईस्वी में पुनः पंजाब पर आक्रमण कर मराठों को पीछे धकेल दिया। इस समय पेशवा पंजाब पर अब्दाली के अधिकार को स्वीकार करके कोई कूटनीतिक समझौता कर सकता था, किंतु ऐसा करने से मराठों के प्रभुत्व में प्रतिष्ठा को धक्का लग सकता था। अतः पेशवा ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक सेना उत्तर भारत की ओर भेजी। ऐसी परिस्थितियों में मराठों और अब्दाली के बीच संघर्ष होना अवश्यंभावी था और जिसकी परिणति पानीपत के तीसरे युद्ध के रूप में हुई थी। तो इस प्रकार आज हमने पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच हुआ, कब हुआ, किसकी विजय हुई, उसके प्रमुख कारण थे, इन सब का अध्ययन किया है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो को सुनने के साथ साथ आपको नोटबुक और पेन से साथ रखा करो, नोट्स भी बनाया करो और होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उनको भी आप हल किया करो। धन्यवाद।